राजनीति वही नहीं जो दिखती है, असली राजनीति वह होती है जो सामने वाले को समझ में आने से पहले ही खेल पलट दे। और यूजीसी बिल ठीक वैसी ही एक चाल है जिसे बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक के रूप में लॉन्च किया है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं दी गुड न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुंदर चंदेल। भाई मानना तो पड़ेगा कि मोदी जी राजनीति की पिच पढ़ने में ही माहिर नहीं है, बल्कि इस खेल के बादशाह भी हैं, क्योंकि जिस गुगली को उन्होंने यूजीसी बिल के रूप में फेंका है उस पर न सिर्फ विपक्ष बल्कि समर्थक और विरोधी सब एक ही गेंद पर चारों खाने चित नजर आ रहे हैं। विपक्ष अभी बयान गढ़ ही रहा है कि आखिर बोले तो बोले क्या। वहीं राजनीति के बादशाह प्रधानमंत्री मोदी ने एक ही झटके में उनका मुद्दा भी छीन लिया। यही नहीं, नैरेटिव और बिखरता हुआ पीडीए वोट बैंक भी अपनी ओर खींचने में सफल रहे हैं। दशकों से देश में यह धारणा बैठ गई थी कि स्वर्ण समाज ही राजनीति की दिशा और दशा तय करता है, लेकिन इतिहास उठाकर देख लीजिए, वीपी सिंह का मंडल आयोग हो या फिर मुलायम और लालू का दौर, हर बार यह भ्रम टूटा है कि सत्ता की चाबी सिर्फ एक वर्ग के पास रहती है। इसके बावजूद यह कहानी चलती रही कि भाजपा स्वर्ण वोट के दम पर खड़ी है, जबकि सच्चाई यह है कि बिना ओबीसी और दलित समाज को साथ लिए इस देश में सत्ता की कल्पना करना भी मुश्किल है। यही वजह है कि संघ और भाजपा ने समय रहते रणनीतिक तौर पर और पिछड़े और दलित नेतृत्व को आगे बढ़ाया। मोदी जी इस हकीकत को बहुत पहले समझ चुके थे कि महज 18% स्वर्ण समाज के भरोसे पूर्ण बहुमत नहीं आता, और हिंदुत्व की छतरी भी तभी टिकती है जब उसे ओबीसी और दलित वर्ग अपने कंधों पर थामे। 2024 के चुनाव ने यह बात भी बिल्कुल साफ कर दी कि जातिगत जनगणना, आरक्षण, प्रतिनिधित्व और सम्मान जैसे मुद्दों पर पिछड़ा और दलित समाज कितना संवेदनशील है, और उनका हिंदुत्व से रिश्ता भी वहीं तक है जहां तक उनके हित सुरक्षित हैं। अब इसी चश्मे से यूजीसी बिल को देखिए। ऊपर से स्वर्ण समाज में बेचैनी दिख रही है, लेकिन भाजपा के भीतर एक अजीब सी खामोशी है, क्योंकि पार्टी जानती है कि असली समर्थन कहां बन रहा है। विपक्ष असमंजस में है, विरोध करे तो अपना सामाजिक आधार नाराज, समर्थन करें तो पूरा नैरेटिव खत्म। और इसी बीच सबसे दिलचस्प संकेत यह है कि ओबीसी और दलित तबके के बड़े हिस्से में इस बिल को लेकर समर्थन का माहौल बनता जा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर जमीनी चर्चाओं तक तस्वीर धीरे धीरे साफ होती दिख रही है। अब जरा चुनावी गणित समझिए, अगर 27% ओबीसी और 22% दलित इस मुद्दे पर मोदी जी के साथ खड़े होते हैं तो 18% स्वर्ण समाज का विरोध आखिर कितना असर डालेगा। विकल्प भी बेहद सीमित हैं, क्योंकि राहुल गांधी सपा या राजद स्वर्ण समाज की स्वाभाविक पसंद बन ही नहीं सकते, और जो विकल्प बचते हैं वे या तो नोटा है या फिर सीमित दायरे में सिमटी बसपा। अंत में राष्ट्रवाद, हिंदू पहचान और संघ से वैचारिक जुड़ाव के कारण स्वर्ण समाज का बड़ा हिस्सा फिर भाजपा की ओर ही लौटता दिखेगा। उत्तर प्रदेश में योगी जी का अपना मजबूत ठाकुर वोट बैंक है, पहले से भाजपा के साथ खड़ा है, और यह भी किसी से छिपा नहीं है कि वह हर हाल में पार्टी के साथ ही रहेगा। मान लीजिए कि 5 से 7% स्वर्ण वोट बैंक नाराज भी होता है या इधर उधर चला जाता है, तब भी चुनावी तस्वीर में कोई बड़ा उलटफेर नहीं दिखेगा। असली सवाल यही है कि अगर मोदी जी स्वर्ण दबाव में आकर इस बिल को वापस नहीं लेते तो क्या होगा। जवाब साफ है, यह भारतीय राजनीति के लिए टर्निंग पॉइंट बन सकता है, जहां दलित, ओबीसी और सीमित स्वर्ण समर्थन के साथ भाजपा न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि कई राज्यों में क्लीन स्वीप की स्थिति में आ सकती है। यूजीसी बिल अखिलेश के पीडीए समीकरण को कमजोर करता है, वहीं राहुल गांधी के हाथ से जातिगत जनगणना का नैरेटिव छीन लेता है और पूरे विपक्ष को ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देता है जहां समर्थन के अलावा कोई रास्ता बचता ही नहीं। इसलिए याद रखिए, यह सिर्फ एक बिल नहीं, यह एक सोची समझी रणनीति चाल है, और ऐसी ही चाल जिसमें वक्त पूरा विपक्ष चारों खाने चित नजर आता है। धन्यवाद।